नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीसी के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 साल होना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। पीएम ने कहा कि उनके लिए सुखद है कि आज के दिन इस तपोभूमि का पुनर्स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने जो सपना देखा था, ये जगह स्थल उस सपने को निरंतर ऊर्जा देती है। पीएम ने कहा कि संस्था को इस ऊंचाई तक पर पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम ने कहा कि वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी। गुरुदेव का विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को लाभ हो और जो दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे। पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस को कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सभी नेताओं को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी नेता और समर्थक किसानों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाप है। अगर सरकार किसानों को देश विरोधी कहती है तो सरकार पापी है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का हल तब निकलेगा जब सरकार उनका आदर करेगी। इस सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष को आतंक के नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं किसान कानून के विरोध में राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि किसान और छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर कृषि व्यवस्था को छेड़ा जाएगा तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, इसलिए ऐसे कानूनों को वापस लेना चाहिए। प्रियंका को हिरासत में लिए जाने के बारे में पूछने पर राहुल ने कहा कि पीटना और हिरासत में लाना इस सरकार का काम बन गया है। सरकार के इन नीतियों की वजह से देश में किसी युवा को नौकरी नहीं मिलेगी, छोटे व्यापार खत्म हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि जो भी मोदी के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा उसे आतंकी करार दे दिया जाएगा, फिर चाहे वो किसान, मजदूर या फिर मोहन भागवत ही क्यों न हो। किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान कोटा पहुंचे हैं। ये किसान अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर महापड़ाव डालेंगे। फिलहाल ये किसान बूंदी रोड के आगमगढ़ गुरुद्वारे ठहरे हुए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी दिल्ली कूच की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने आज जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच में शामिल होने की अपील की। केंद्र सरकार ने मल्होत्रा को 18 हाईवे की सौगात दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीसी के जरिए 18 हाईवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। इस दौरान कुल 1127 किलोमीटर लंबी सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसके निर्माण की लागत करीब 8,341 करोड़ रुपए होगी। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि वो जल्द टोल नाके खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों में जीपीएस लगाए जाएंगे। इसमें गाड़ी को जीपीएस से ट्रैक कर पैसे अपने आप कट जाएगा। इस मौके पर नितिन गडकरी ने जयपुर दिल्ली हाईवे को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि नए डीपीआर बनवाकर जयपुर दिल्ली हाईवे का अधूरा काम पूरा करवाया जाएगा। नितिन गडकरी ने राजस्थान में 50,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट का काम शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में राज्य सरकार का सहयोग मांगा है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गडकरी की तारीफ की है। सीएम ने कहा कि गडकरी जी के कमिटमेंट से वो प्रभावित है। उन्होंने कहा कि सांसदों की मांगों पर आप भेदभाव नहीं करते। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर दौसा लिंक रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने जोधपुर से पचपदरा 6 लेन हाईवे बनाने की मांग की ताकि रिफाइनरी प्रोजेक्ट उससे जुड़ सके। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से मुकाबले के लिए राजस्थान तैयार है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ मल्होत्रा मॉडल की दुनिया भर में सराहना मिली है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से मुकाबले के लिए राजस्थान तैयार है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचेवास की जनमोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। वार्ता
ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का विरोध कर रहे लोगों के साथ हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तबीयत खराब होने से कोटा दौरे के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बिरला आज अपने आवास पर जन सुनवाई करने वाले थे। उन्हें एक सड़क के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शरीक होना था। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अजमेर दौरे पहुंचने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और उनके पक्ष में नारेबाजी की। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदर्शन किया। जयपुर के सिविल लाइंस फाटक तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सरकार का विरोध किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च निकाला। सिविल लाइंस फाटक पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक कार्यकर्ता कश खाकर नीचे गिर गया। अजमेर में छात्र संगठन एनएसयूआई ने गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर पोस्टर के साथ सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर इन पोस्टरों के जरिए सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। भरतपुर और धौलपुर के जाट ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर कल से महापड़ाव शुरू करेंगे। इस महापड़ाव को सफल बनाने के लिए जाट समाज के लोग गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने बताया कि सरकार ने यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की तो जाट समाज आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगा। बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को आज कोटा के एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इंद्र सिंह राव को 1 दिन के पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि एसीबी की टीम ने रिश्वत के एक मामले में बुधवार को जयपुर से गिरफ्तार किया था। बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव के ठिकानों पर आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एसीबी ने आज इंद्र सिंह के बैंक खातों और लॉकर्स की जांच की। अजमेर जिले के रामसर में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। महिला बुधवार की शाम को घर से 3 बच्चों के साथ निकली थी। सुबह चारों के शव कुएं में मिले। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 10 से अधिक मजदूर घायल हो गए। ये लोग मध्य प्रदेश के सुखेड़ा गांव में मजदूरी के लिए जा रहे थे। करौली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। यह हादसा गुरला पहाड़ी गांव के पेट्रोल पंप के पास हुआ। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में NH 62 पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई और दोनों ट्रक जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर में पुलिस ने फर्जी नाम पते से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन और गाड़ी खरीदने वाली गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के बयाना में साइबर ठगों ने जूस दुकानदार से ऑनलाइन ठगी कर ली। जयपुर का रिश्तेदार बनकर ऑनलाइन ठगों ने उसके खाते से 18,000 रुपए पार कर लिए। कोटा की इटावा में पुलिस ने बजरी से भरा ट्रक जब्त किया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है, जिससे बजरी माफिया रेकी कर रहे थे। हालांकि स्कॉर्पियो सवार फरार होने में कामयाब रहे। बाड़मेर में रसद विभाग ने 26,000 लीटर अवैध बेस ऑयल जब्त किए हैं। इसे डीजल बताकर बेचा जा रहा था। बेस ऑयल गुजरात से सस्ते दामों में लाया जा रहा था। हनुमानगढ़ में सिंचाई के लिए पानी चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने एक किसान की हत्या कर दी। घटना भिरानी थाना इलाके के जोगीवाला गांव की है। बताया जाता है कि रात को किसान बंसी अपने खेत की सिंचाई कर रहा था, तभी पिकअप वैन पर सवार होकर आए लोगों ने पहले लाठी डंडों से उसकी पिटाई की और फिर जीप चढ़ा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान को वैन से बांधकर कई मीटर तक घसीटा। अलवर के शाहजहांपुर थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक पर गोली चला दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अजमेर के सीआरपीएफ केंद्र में जवान राजेंद्र चौधरी की आत्महत्या मामले में परिजनों ने सीआरपीएफ के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें राजेंद्र चौधरी को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। कोटा में एक नशेड़ी को चोरी करना भारी पड़ गया। भारी भरकम बोर्ड को ये चोर रात के अंधेरे में उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोर्ड उठाते समय बोर्ड उस पर ही गिर गया और वो नीचे दब गया। करीब 2.5 घंटे तक चोर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब तक नशा नहीं उतरा तब तक ये बोर्ड के नीचे से खुद को नहीं निकाल पाया और बोर्ड के नीचे ही दबा रहा। जब सीसीटीवी खंगाला गया तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया।
अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके के वैशाली नगर में चोरों ने एक शोरूम में सेंध लगाई और लाखों का सामान उड़ा ले गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों ने डीटीओ ऑफिस के बाहर लैपटॉप, बैटरी और इन्वर्टर की दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने इन दुकानों का ताला तोड़कर लाखों का माल और 1.5 लाख कैश चोरी कर ले गए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के छार्रा गांव में चोरों ने एक मंदिर में सेंधमारी का 2.5 किलो का चांदी का छत्र चुरा लिया। इसके अलावा चोर दानपात्र की राशि भी चुरा ले गए। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पंडितपुरा गांव में छापेमारी और एक मकान से हथियार बनाने के सामान जब्त किए हैं। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर में पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। भरतपुर के कामा में लोगों ने एक बाइक चोर को दबोच लिया है। चोरी करते समय लोगों की नजर उस पर पड़ गई और लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। चोर के पास से ताला तोड़ने की मास्टर चाबी बरामद की गई है। अजमेर में युवती का मोबाइल छीनकर भाग रहे नाबालिग को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। पिटाई के बाद लोगों ने नाबालिग को पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर के नदबई में एक दुकान में आग लगी, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी। भीलवाड़ा में युवक की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा था। इस दौरान हालात को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ उनका झड़प भी हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। भरतपुर के गणेश नगर कॉलोनी में विकास कार्यों की बाट जो रही महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कॉलोनी की समस्याओं का समाधान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। करौली में सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग को लेकर किसानों ने करौली हिंडौन स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बारा में बजरी माफिया ने परिवहन नदी को निशाना बनाया। परवन नदी में दिन रात अवैध खनन और बजरी परिवहन को हो रहा है, लेकिन पुलिस और खनन विभाग इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बीकानेर में शिक्षा निदेशालय के आगे शारीरिक शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना 12वें दिन भी जारी है। ये लोग शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। 2 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज अजमेर नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द वेतन देने की मांग की है। भरतपुर में एनटीटी भर्ती में नियुक्ति देने की मांग को लेकर पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघर्ष समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है। बीकानेर के देशनोक नगरपालिका ने अवैध रूप से लगाए गए खड़ी ठेलों पर कार्रवाई की। इस दौरान नगरपालिका के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में मनरेगा तकनीकी कार्मिक संघ और पंचायती राज इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने राज्य कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने अनियमित करने की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में ठेका कर्मी हड़ताल पर उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने 5 ठेका कर्मियों को निकाल दिया, जिसके बाद सभी कर्मी हड़ताल पर बैठ गए, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मियों ने सैलरी कटौती के खिलाफ प्रिंसिपल का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने बिना किसी सूचना के 7वें वेतन आयोग की जगह 5वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी देनी शुरू कर दी है। जैसलमेर के शाहगढ़ पंचायत के लोगों ने विकास कार्यों में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इसको लेकर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने सरपंच के परिवार पर घोटाले का आरोप लगाया है। के नारौली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 5 छात्राओं को 3-3 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। प्रधानाचार्य सियाराम मीरा ने सभी 5 छात्राओं को योजना राशि के चेक वितरित किए। उदयपुर में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने जावर क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए पोस्टर का विमोचन किया। क्षत्रिय महासभा ने रामगढ़ की तर्ज पर यूनेस्को की मदद से जावर क्षेत्र के विकास की मांग उठाई है। इसके लिए एक पोस्टर बनाया गया है। उपभोक्ता दिवस के मौके पर कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा ने दुकानदारों को मास्क वितरित किए। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। बाड़मेर में वीसी के जरिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वीसी में राज्य भर के रसद अधिकारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं के मामलों से जुड़े विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
आज समान काम समान वेतन और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मचारियों ने बीकानेर कलेक्टर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। उन्होंने मांगे पूरी होने तक धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दी।